दोषत्वम क्वचित गुणत्वम इत्यादि। हाँ, जो पहले हमने दोषों में बताया है तो कहीं दोष का अभाव और कहीं गुणत्व को बतला रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पर दोष का अभाव, कहीं पर गुणत्व को भी हम बतलाते हैं। जैसे वक्तरि क्रोध संयुक्ते तथा वाच्ये समुद्धते रौद्रादौ तु रसे अत्यंतम दोषरवत्वम गुणो भवेत्। येषु च आस्वाद स्वरूप विशेषात्मकतया मुख्य गुण प्रकर्षोपकारित्वाद गुण इति व्यपदेशो भागतः। कहा कि वक्तरि क्रोध संयुक्ते, वक्ता अगर क्रोध होने पर, वक्ता को क्रोध होने पर, वक्तव्य के औद्धत्य होने पर, वाच्य समुद्धते, और गुणयुक्त होने पर, रौद्र आदि रस में दूसरवत्व माने श्रुति कटुत्व, सुनने में जो अच्छा ना लगे तो वो भी गुण हो जाता है। वक्ता अगर क्रोध में कोई बात कह रहा है तो दूसरवत्व सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसी बात कहेगा। लेकिन अगर वक्ता क्रोध में है, मीठी बात करेगा तो अच्छा लगेगा। क्रोध में तो वो तो दूसरवत्व अच्छा है। कोई रावण का पाठ करेगा तो रावण का तो औद्धत्य रहेगा ना, वहाँ वो दूसरवत्व जो है गुण है। इसीलिए इसको अनित्य दोष कहते हैं। कहीं गुण रहता है, कहीं दोष हो जाता है। हाँ, प्रकरण के अनुसार। तो अच्छा, जैसे तो ये सूच आस्वाद स्वरूप विशेषात्मकतया गुण मुख्य गुण प्रकर्षोपकारित्वाद गुण इति व्यपदेशो भागता। कहा दूसरवत्त आदि दोष जो हैं इत्यादि प्रकरणों में आस्वाद मतलब रस भाव आदि जो होते हैं उनमें धर्म विशेष रूप से होने से मुख्य गुणों के माधुर्य आदि उत्कर्ष में उपकारी होने की वजह से गुण होते हैं। ऐसा व्यवहार जो होता है मुख्य रूप से नहीं है, वो लाक्षणिक है। भक्त माने लाक्षणिक होता है, मुख्य रूप से नहीं। जैसे कहा कि तद विच्छेद कृशस्य कंठलुड़ित प्राणस्य में निर्दयम क्रूरः पंचसरः सरैरति सितैर्भिन्दन् मनो निर्भरम संभोर्भूत कृपा विधेय मनसा प्रोद्दाम नेत्रा नल ज्वाला जाल करालितः पुनरसौ आस्ताम समस्तात्मना। यहाँ पर जो है तद विच्छेद कृशस्य तस्याः प्रियायाः विच्छेदन माने विरहेण कृशस्य। जब किसी की पत्नी चली जाती है तो उसके वियोग में वो खाना पीना छोड़ देगा तो दुर्बल हो जाएगा, तो मोटा होगा, दुर्बल हो जाएगा। तो कहा प्रिया के वियोग में दुर्बल, अतः कंठ से प्राप्त प्राणों वाले, प्राण जो है कंठ तक आ गया, निकलने वाला है, और मेरे चित्त को, ठीक है ना। कंठ लुठित मतलब प्राप्त, प्राणस्य में निर्दयम, ठीक है। और मेरे चित्त को क्या करता है, अत्यंत विदारण करता हुआ। भिंदन माने छेदता हुआ, विदिर विदारणे, मेरे चित्त को विदारण करता हुआ क्या होता है। कहा कि वह जो क्रूर कौन है, कामदेव, पंचसर मतलब कामदेव। कहा कि प्राणियों की दया के अधीन मन वाले शिव जी के अत्यंत उग्र नेत्राग्नि की, माने शिव जी का जो तीसरा नेत्र है उस तीसरे नेत्र की अग्नि की ज्वालाओं, ज्वाला जाल माने समूह, जाल माने ज्वालाओं के समूह से पूर्ण रूप से भस्म हो जाए। जब शिव जी की तीसरे नेत्र की जो ज्वाला है उस ज्वाला के समूह से, तीसरे नेत्र से, अर्थात पूर्ण रूप से वो भस्म हो जाए, ठीक है। तो इस पद्य में क्या है कि प्रेम तो है प्रिया से, लेकिन प्रिया नहीं है, वियोग है, तो विप्रलम्भ श्रृंगार है, ठीक है ना। तो इस पद्य में विप्रलम्भ श्रृंगार जो है वक्ता कुपित है, क्रोध में बात कर रहा है। तो इस कारण से उत्तरार्ध में जो शुद्ध कटुत्व इत्यादि जो दोष है, संभोर्भूत कृपा विधेर मनसा प्रोद्दाम नेत्रानला और ज्वाला जार करालितः पुनरसौ आस्ताम समस्तात्मना, ये जो है, तो ये जो उत्तरार्ध है, शुद्ध कटुत्व दोष होने पर भी वक्ता कुपित होने से यहाँ गुण हो गया।
गुण हो गया। हाँ। समझ रहे हो नहीं? जी हाँ। तो वक्ता चूंकि हाँ। वियोगी है, हाँ। तो इसलिए क्या नाम से क्रोध वहाँ में समूह। दो शुद्ध कटुत्व दोष भी गुण हो गुण हो गया। जाता है। समझे ना? जी। का वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हैं? जी। समझ रहे हो नहीं? जी। तो ये है वियोगी। प्रसाद ने आंसू में क्या लिखा? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये प्रसाद ने लिखा, जयशंकर प्रसाद। जी। आंसू, हाँ, जी। उनकी कृति है, कामायनी बढ़िए। आंसू कामायनी। हाँ? जी। तुम लोगों को न पढ़ना है न कुछ करना है, केवल सुनना है। बतिया मानेंगे सबकी, खूंटा गाड़ेंगे। अत्र सिंगारो कुपितो वक्ता है, वियोग श्रृंगार में यहाँ वक्ता कुपित है, इसलिए दूसरोत्व तो गुण है। समझे ना? जी गुरु जी। कहाँ दोष में गुण निकालना है, ये कला जब पढ़े रहोगे शास्त्र तब आएगा। और दूसरा क्या है? मूर्धव्याधूयमान ध्वन दमर धुनी लोल कल्लोल जालो धूतांभा धूतांभा छोददंभात प्रसभम अभिनभ क्षिप्त नक्षत्र लक्षम ऊर्ध्वन्यस्यांघ्रि दंड भ्रमी भर भरभ भररभसोद्यनस नहीं, ऊर्ध्वन्यस्यांघ्रि दंड भ्रमी भरभसोद्यन्नभस्वत् प्रवेग भ्रांतः ब्रह्मांड खंडम प्रवितरतु शिवम सांभवम तांडवम वह। समझे? जी। तो ये श्लोक जो है, जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे हैं, जी। संभोस तांडवम वर्ण्यते, जी। तो कहा कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उसका जो है वर्णन है। समुद्धत वाच्य में दूसरवत्व का उदाहरण दे रहे हैं। जी। कहा कि मूर्धनि, मूर्धनि का मतलब होता है मस्तक, सिर। समझे ना? कहा व्याधूयमाना उत्कंपमाना, जब शरीर का संचालन होता है वही व्याधूयमाना, धूय कंपने धातु। ठीक है? ध्वनंती शब्दाय माना जा अमर ध्वनि माने देव नदी गंगा। तस्या लोल चंचलम यद कल्लोल जालम महातरंग समूह। कल्लोल तरंग, समझ रहे हो नहीं? जी। तो कल्लोल जालम माने समूह, तरंगों का जो समूह। अर्थात सिर पर जब भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं तब क्या स्थिति है, उनकी स्थिति का वर्णन है। कि कहा कि सिर पर घूमती हुई, ध्वनि करती हुई गंगा जी के चंचल बड़े तरंग समूह से निकलते हुए। है? कहा और क्या है? कहा कि अंभा छोद दंभात प्रसभम अभिनभ क्षिप्त नक्षत्र लक्षम। क्षिप्तम माने विकीर्णम, फैले हुए। नक्षत्र लक्षम तारा समूह जस्मिस्तत्। अंभो अंभ छोदाह, अंभ माने होता है जल, छोद माने होता है बिंदु, जल के बिंदु, जल के कण। समझ रहे हो नहीं? जी। जल के बिंदुओं के छल से आकाश में जिस तांडव से लाखों नक्षत्र फेंके जा रहे हैं। सही। समझ रहे हो ना? जी। और क्या है ऐसा? ऊर्ध्वन्यस्यांघ्रि दंड भ्रमि भररभसोद्यन नभस्वत् प्रवेग। कहा कि ऊर्ध्वन ऊपर उठाए गए, अंघ्रि दंड, अंघ्रि माने होता है चरण, और दंड माने होता है मतलब चरण दंड। चरण दंड के अत्यंत घूमने से उत्पन्न वेग। जी। रभस का मतलब होता है वेग, रभस का मतलब वेग। वेग। नभस्वत् प्रवेग, जी। उत्पन्न वेग से, उत्थित वायु के उत्पन्न वेग से क्या हुआ? भ्रांत ब्रह्मांड खंडम, भ्रांतम माने ब्रह्मांड समूह जो है घूम रहा है। ठीक है? जी। ब्रह्मांड समूह घूम रहा है। और क्या हुआ? शिवम सांभवम तांडवम वह प्रवितरत। शिव जी का ऐसा तांडव नृत्य जो है, विस्तार।
तुम लोगों के लिए, वह माने तुम, ना माने अस्माकम, जी बोल वह माने तुम लोगों के कल्याण का वितरण करे, तुम लोगों के कल्याण का वितरण करे, प्रवितरत, पवित्र वितरण करे, विस्तार। ठीक है ना। जी सांभवम, शंभु संबंधी, जी हाँ जी समझ रहे हो ना। जी शिवम कल्याणम, शिवम मतलब कल्याणम, कल्याणम तो तुम लोगों के लिए कल्याण का वितरण करे। तांडव माने उद्धत नृत्यम, जी हाँ तांडव माने उद्धत उद्धत नृत्य। नृत्यम, शंकर जी का जो उद्धत तांडव नृत्य है अर्थात उद्धत नृत्य है, उद्धत। उस समय की ये स्थिति है। इसे भगवान शिव तुम लोगों के कल्याण का कल्याण का वितरण करें, समझे कि नहीं। जी। ये इसका अर्थ है जी स्पष्ट, इसीलिए मैंने एक एक शब्द का वो बताया है। अब थोड़ा बंद करो उसको। अब यहाँ पर शिव जी का उद्धत तांडव जो है वाच्य है और दुस्रवत्व भी है, हाँ, लेकिन उद्धत नृत्य है, दुस्रवत्व यहाँ पर गुण हो गया, दुस्रवत्व यहाँ गुण हो गया। तो ये जो पद्य हैं दोनों ये मेरे बनाए गए, मतलब ग्रंथकार के। जी अरौद्रादि से तो एतद वितयापेक्षया भी दूसरवत्वम अत्यंतम गुण है। कहो रौद्र इत्यादि जो रस है, रौद्र रस भी है ना, जी तो उसमें जो पूर्वोक्त जो पद्य हैं वो अधिक जो दूसरवत्व होता है वो अभी गुण हो जाता है। जब रोएगा कोई जी या विभत्स इत्यादि में हाँ। तो वो क्या नाम से दूसरवत्व उसमें शब्द रहेंगे, पद रहेंगे, तो वो वहाँ क्या नाम से गुण हो जाएगा। जैसे उत्कृत्योत्कृत्य कृत्रिम काव्य प्रकाश में है भयानक रस के उदाहरण में, जी तो ये देखिए वो उच्चारण करने में ये भी दूसरवत्व है, लेकिन वहाँ चूंकि भयानक रस है इसलिए वहाँ पर ये गुण हो जाते हैं। समझे कि नहीं। जी हाँ अच्छा, अब देखिए चूंकि विभत्स रस है वहाँ पर, उत्कृत्य जब वो कच्ची मांस को खा रहा है उसे गाल वो सब उसका श्रृंगार वर्णन है वगैरह, ना, वहाँ में तो वहाँ महाभारत पाए में हैं लगा हुआ है। तो वो विभत्स रस का वर्णन है, तो इसलिए यहाँ दूसरवत्व भी गुण है। अब क्या है कहा, सुरतारंभ गोष्ठ्यादौ अश्लीलत्वम तथा पुनः, सुरत के आरंभ में, सुरत माने जब प्रेमालाप हो रहा हो, प्रेम प्रसंग का क्रियात्मक रूप हो रहा है, तो उसके आरंभ में बातचीत आदि में अश्लीलत्व गुण होता है। वहाँ जब किसी से प्रेम कर रहे हो तो वहाँ अश्लील बात न कहीं, वहाँ भजन की बात करोगे हैं? वहाँ अश्लील बात करना गुण है। जी हमारे साहित्य शास्त्र में नहीं। जब सूरत के आरंभ में अगर अश्लील बात नहीं करोगे तो वहाँ वो अश्लील बात करना वैसे गड़बड़ है हर जगह, लेकिन वहाँ पर वो गुण है। जैसे विवाह में आपको कोई गाली देगा तो आप बिगड़ जाओगे, विवाह में गाली गाते हैं तो लोग खुश होते हैं, तो वहाँ शुभ है। मंगलाचार बोलते हैं गाली तुम्हारे यहाँ दी जाती है नहीं विवाह, भक्ति की तरह। तो फिर इनको यहाँ की शादी में दिखाने लायक है। विवाह में हमारे यहाँ जो होता है मांगलिक गालियाँ देते हैं नाम लेकर के, तो वो गाली यहाँ शुभ होती है। वैसे कोई गाली देगा तो बुरा मानेगा, तो वहाँ गुण हो गई गाली। गाली न देना वहाँ गड़बड़ है, गाली देना जरूरी है। जी वो है ना भजन, जब खिचड़ी खाने की के आरंभ में यदि कोई अश्लील वार्ता होती है तो वह गुण होता है। जैसे करिहस्तेन संवादे प्रविश्यंतर विलोटते उपसर्पण ध्वजा पुंसा साधनांतर विराजते। इसके दो अर्थ हैं, थोड़ा एक वो है कि करिहस्तेन है मतलब करि माने हाथी, हाथी के सूंड से, और काम शास्त्र में भी क्या नाम से करिहस्त का मतलब होता है पुरुष का गोपनीय अंग। संवादे माने एक तो संवाद का मतलब उपकरण, दूसरा युद्ध। सेना में हाथी, युद्ध में क्या होता है हाथी और घोड़े का समूह, असंकुचित अंतः मतलब अंतःकरण, और उसमें क्या नाम से प्रवेश करने से वीर पुरुष ध्वजा। इसको छोड़ दो यार, छोड़ो इसको। मतलब यात्रा ही सुरतारंभ गोष्ठ्याम, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ सूरत के आरंभ में गोष्ठी आदियों से दो अर्थों, यहाँ दो अर्थ हैं, तो दो पद वाले अर्थों से गोप्य वस्तुओं की को जो प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे काम शास्त्र में ऐसी होती है स्थिति, ऐसे काम शास्त्र में स्थिति है। आदि शब्द शांति आदि के कथनों में भी वही बात समझनी चाहिए, शांत रस इत्यादि जहाँ हूँ वहाँ भी ऐसा समझना चाहिए। तांबूल दान विधिना विसृजेत वैश्याम
द्व्यर्थै पदै पिशुनयेच्च रहस्य वस्तु इति काम शास्त्रस्य स्थिति आदि शब्दाच क्षम कथा प्रभृति सुबोधव्यम। वही है शांत रस इत्यादि को भी, शांति की भी कथनों को भी बात समझनी चाहिए। स्याताम स्याताम अदोषौ श्लेष आदौ निहितार्थ प्रयुक्ते। कहा कि श्लेष आदि जो अलंकार होते हैं, श्लेष आदि अलंकार में निहितार्थत्व और अप्रयुक्तत्व दोष नहीं माने जाते हैं। वैसे तो निहितार्थत्व दोष होता है, अप्रयुक्तत्व दोष होता है, लेकिन श्लेष आदि जब अलंकार होते हैं तो अप्रयुक्तत्व निहितार्थत्व दोष नहीं माने जाते हैं श्लेष स्थल में। ध्यान रखो। कहा जैसे पर्वत भेदी पवित्रम जैत्रम नरकस्य बहुमतम गहनम हरिमिव 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 सुरसरिदंभा पतन नमत। ठीक है। हरि शब्द के 14 अर्थ होते हैं। हरि शब्द के 14 अर्थ होते हैं। यम, अनिल, इंद्र, चंद्र, अर्क, विष्णु, सिंह, असु, वाजिसु, सुका, सुकाहिक सुकाही कपि भेगेशु हरिर्मा कपिले त्रिशु। समझ रहे हो? इस तरह से 14 अर्थ होते हैं हरि शब्द के। तो कहा कि पर्वत भेदी, पर्वत भेदी, पर्वतम हिमालय पर्वतम भिन्नतीति भिर्विदारणे तच्छीलम पवित्रम पूतम नरकस्य निरयसरोवादित जैत्रम विनाशकम। कहा कि हिमालय पर्वत को भेदन करने वाले, पवित्र नरक का पवित्र और नरक का विनाशक, शास्त्रों से पूजित गहन दुर्गे, जो हरि माने, एक तो हरि माने विष्णु, हरि माने विष्णु, विष्णु के समान गंगा जल को नमस्कार करो, विष्णु के समान गंगा जी को नमस्कार करो, गंगा जल को नमस्कार करो। एक हरि माने विष्णु होता है, और दूसरा हरि माने यहाँ इंद्र होता है, तीसरा हरि माने शेर होता है। शेर, समझ रहे हो ना? इस तरह से हरि के प्रकरण के अनुसार अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो पहले हरि का हुआ। अब दूसरा देखिए, पर्वत को भेदन करने वाले, पर्वत भेदी, पवि 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 का मतलब होता है वज्र। इंद्र के पास वज्र था ना, और वज्र से रक्षा करने वाले, जयत्रम जयशील, जीतना ही है स्वभाव। और क्या है? नरकस्य, मनुष्य से अत्यंत पूजित, नरकस्य बहुमतम, ठीक है, अत्यंत पूजित, गहनम दुर्जे हरिमिव माने हरि के समान, इंद्र के समान गंगा जल को नमस्कार करो। दूसरा हो गया श्लेष, श्लेष है ना, श्लेष्टै पदै अनेकार्था विधानम श्लेषिष्यते। मतलब एक ही शब्द में कई चीजें मिली हो, उसे वही न श्लेष है। अब क्या? पर्वत भेदी, दूसरा देखो, तीसरा देखो, पर्वत को विदीर्ण करने वाले, पवित्र, नरकस्य चैत्रम, मनुष्य को जीतने वाले, चैत्रम जीतने वाले, ठीक है। और क्या है? नरकस्य बहुमतम गहनम, नरकस्य बहुमतम गहनम। अच्छा, तो बहुमतंग गहनम, मतंग का मतलब होता है प्रचुर हस्ती, मतंग का मतलब प्रचुर हस्ती। तो बहुत से हाथियों को मारने वाले, क्या? हरिमिव, सिंह के समान, गंगा जल को नमस्कार करो, गंगा जल को नमस्कार करो। इसका आप समझ में आया? जी। सुरसरी दंभा, सुरसरी माने गंगा जी, अम्बा माने उनके जल को, गंगा जल, सुरसरी अम्बा। तो अत्र इंद्र पक्षे पवित्र शब्दों निहितार्था, सिंह पक्षे मतंग शब्दों मातंगार्थे अप्रयुक्त है। यहाँ पर इंद्र पक्ष में पवित्र शब्द जो है निहितार्थ है, और सिंह के पक्ष में मतंग शब्द जो है मातंग हाथी जी के अर्थ में अप्रयुक्त है। ठीक है जी। तो इसलिए यह क्या नाम से निहितार्थ अप्रयुक्त दोष नहीं हो। अब क्या है? गुड़ा स्याद अप्रतीतत्वम ज्ञत्वम चेद वक्तृवाच्य हो।
वक्ता श्रोता दोनों यदि अभिज्ञ माने जानकार हों जी तो अप्रतीतत्व गुण हो जाता है। अप्रतीतत्व जो दोष है वो गुण हो जाता है। जैसे त्वामाम अनंत प्रकृतिम पुरुषार्थ प्रवर्तनीम तद दर्शनम उदासीनम त्वामेव पुरुषम विदुः। समझे? अब देवतागण जो है ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हे भगवान, आपको विद्वान लोग पुरुष और अर्थ, भोग तथा अपवर्ग माने मोक्ष को प्रकट करने वाली प्रकृति कहते हैं। ठीक है? लेकिन आपको ही प्रकृति का साक्षात करने वाला पुरुष भी कहते हैं। ठीक है? आपको जो साक्षात्कार करते हैं वो पुरुष ही है। अर्थात वक्ता देवगण हैं। यहाँ वक्ता देवगण हैं, श्रोता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। हाँ, तो दोनों क्या नाम से, दोनों जो अभिज्ञ हैं, अभिज्ञ माने दोनों बहुत जानकार हैं। हाँ, तो प्रकृति और पुरुष सांख्य शास्त्र में मात्र शब्द प्रयुक्त हुई है। ठीक है ना? तथापि अप्रतीतत्व यहाँ पर गुण हो गया। फिर भी अप्रतीतत्व यहाँ पर गुण हो गया। स्वयं बात परामर्श से अप्रतीतत्व गुण इत्यनुसज्जते। अपने आप शास्त्र में एक देश मात्र में प्रयुक्त होने से शब्द का प्रयोग करने पर भी अप्रतीतत्व गुण हो जाता है। ठीक है, बस करें कि रहने? जी हाँ जी हाँ।